वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के वीकली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी कारण बस ये 28 जून से 3 जुलाई तक का वीकली करंट अफेयर्स समय पर अपलोड नहीं हो सका, तो आज ये क्लास मैं करा रहा हूं, जिससे कि आपको बचे हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं इस पीरियड का वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग समय निकाल कर इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। साथ में इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टार एजुकेशन के वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टार एजुकेशन के इन सभी से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी लिंक्स नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे। यहाँ प्रश्न मैं केवल हिंदी में रखा हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और वन लाइनर में है, क्योंकि ऑप्शन वाइज जैसे हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में करते हैं डिटेल में, वो उस तरह से अगर करते हैं तो काफ़ी समय इसमें जाएगा, बहुत बड़ा क्लास ड्यूरेशन हो जाएगा इसका। तो इसलिए यहाँ मैं वन लाइनर फॉर्म में प्रश्न को रखा हूँ, वो भी हिंदी में। इंग्लिश वाले इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ क्लास सभी लोग कर लीजिए। और एक और रिक्वेस्ट कि यदि ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं 28 जून से 3 जुलाई 2021 का वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में विद एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? पहला शब्द लगा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले भारतीय तैराक बन गए हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले, तो इनका नाम है साजन प्रकाश। टोक्यो ओलंपिक 2021 जुलाई महीने में, अर्थात 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच जापान के टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। और ये ओलंपिक खेल जो है कौन आयोजित कराता है? तो ये IOC कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लॉजेंस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बाक ये हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस अर्थात इंटरनेशनल MSME डे मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 जून को। वेरी इंपॉर्टेंट डे है ये, कई बार पूछा जा चुका है। तो इंटरनेशनल MSME डे या अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है 27 जून को। इसका थीम रहा था 2021 के लिए की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। MSME का फुल फॉर्म यहाँ तो था ही, देख लीजिए फिर से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME जो है विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अहम योगदान निभाते हैं, और विभिन्न अर्थशास्त्रियों का माने तो वैश्विक GDP में 50% MSME से ही पूरा होता है। और रोजगार क्षेत्र की बात करें तो MSME से 70% रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होता है, पूरा होता है। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के पहल पर प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, जिसको शॉर्ट में UN बोलते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं, और इनका कार्यकाल हाल ही में फिर से बढ़ाया गया है। तो ये नया अपॉइंटमेंट में माना जाएगा, क्योंकि न्यूज में आ गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनका कार्यकाल फिर से इनको चुन लिया गया, ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मिनेश शाह। मिनेश शाह पहले से ही NDDB में कार्यकारी निदेशक थे, अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। NDDB अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में जो है वहीं पे है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारत का नया कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात इंग्लिश में इसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बोलेंगे यहाँ, क्योंकि आयुक्त है, तो नियुक्त किया गया? कार्यवाहक इनको बनाया गया है, परमानेंट नहीं है। तो फिलहाल अगर जब तक परमानेंट कोई नहीं आता है और एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है तो आपका जवाब सुरेश एन पटेल होगा। कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। CVC का फुल फॉर्म सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यहाँ आयुक्त है तो कमिश्नर होगा, यहाँ पे कमीशन नहीं होगा, कमिश्नर होगा। इसकी स्थापना 1944 होगा 4 में हुआ है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? KK वेणुगोपाल। पहले से भी यही थे अटॉर्नी जनरल, अब इनका कार्यकाल
1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये न्यूज में आ गया अपॉइंटमेंट, तो इसको ध्यान रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ये जो है 2022 तक बने रहेंगे, 30 जून तक। और ये क्या कौन होता है ये अटॉर्नी जनरल? तो ये भारतीय अटॉर्नी जनरल जो है केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, हाल ही में कौन स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आर.वी. रविंद्रन। ये पुस्तक खास इसलिए है कि इसका विमोचन जो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के एन.वी. रमन्ना जो कि हैं, ये भी एक अलग से आपको याद रखना होगा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के एन.वी. रमन्ना हैं। तो इन्होंने इसका विमोचन किया है। नाम है एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस। लेखक इस पुस्तक के आर.वी. रविंद्रन हैं। इस पुस्तक में क्या है? तो यह पुस्तक वर्तमान कानून व्यवस्था में कमियों और उनमें बदलाव की जरूरत को बतलाता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। एन.वी. रमन्ना नए मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं, वही जो विमोचन किए हैं इस पुस्तक का। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 में, और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, और 25वां हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ लिखा भी गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूप अर्थात ओडीआई, टेस्ट, टी20 जो भी फॉर्म्स हैं क्रिकेट के, उन सभी में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय बन गई हैं, शेफाली वर्मा। भारत में क्रिकेट का आयोजन बीसीसीआई कराता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस्टेब्लिश्ड ये हुआ था 4 दिसंबर 1928 में। इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, जिन्हें दादा भी बोला जाता है, और सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री, और एक नया मंत्रालय जो बना है सहकारिता मंत्रालय, उसका भी मंत्री, सबसे पहले मंत्री उसके अमित शाह ही बनाए गए हैं। तो उन्हीं के ये पुत्र हैं जय शाह। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अभिषेक वर्मा है। ये तो प्रश्न हो सकता है आपको ना पूछे, क्योंकि ये कई ठो स्वर्ण पदक उसमें भी जीते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अभिषेक वर्मा जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं, और तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ है। और तीरंदाजी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है ISSF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्थापना 1907 में। हेडक्वार्टर म्यूनिक जो कि जर्मनी में है, और प्रेसिडेंट इसके व्लादिमीर लीसिन हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने केरल राज्य में हरित एवं सुदृढ़ विकास हेतु कितनी सहायता राशि की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने दिया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो $125 मिलियन की राशि विश्व बैंक ने जारी किया है केरल राज्य में हरित और सुदृढ़ विकास के लिए। ऐसा प्रश्न कुछ लोग समझते होंगे कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये एकदम प्रमाण है। ऐसा प्रश्न कई बार बैंक में और एसएससी में भी पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम्स तो रेगुलर उतने होते नहीं हैं कि उतने रिकॉर्ड अपने पास है, फिर भी बच्चे जो बताते हैं वैसा ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो माइंड में रख लेने में कुछ नहीं जाता है, रखने से ही हो सकता है एग्जाम में आए आप 1 नंबर वही आपको आगे कर ले जाए, तो वो फ़ायदे में रहेंगे आप। सब जो भी न्यूज़ कराया जा रहा है आपको मिलते हैं, उस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत बनते हैं डेली का डेली, लेकिन टार एजुकेशन पर वही न्यूज़ लाया जाता है जो आपके परीक्षा उपयोगी है और आपके जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। चलिए, तो केरला के लिए ये हुआ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं, उसी ने ये राशि जारी किया है। वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स है, और प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं जो कि अमेरिका से हैं, और वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं अब तक बने हैं वो अमेरिका से ही हैं, ऐसा देखा गया है। और वर्ल्ड बैंक में मेंबर्स कंट्री 189 है वर्तमान में। चलिए, इंडिया रेटिंग, ये प्रश्न मैं रहने देता हूँ, और GDP से संबंधित है ये। मैं क्योंकि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 जुलाई 2021 को, लेकिन ये 1-2 सप्ताह पहले का ये प्रश्न है। क्योंकि GDP से संबंधित प्रश्न जो है आए दिन रेटिंग एजेंसियां अपनी ही रेटिंग को चेंज करते जा रही है, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पर चेंज करते रह रही हैं। तो पता नहीं ये आगे चेंज हुआ हो, तो ये अभी ध्यान में ना है, तो इस प्रश्न को आप लोग
फिर आगे किसी क्लास में, आगे जो भी क्लास मैं कराऊंगा जीडीपी उससे संबंधित, उसमें प्रश्न होंगे तो मैं वहाँ अपडेट कर दूंगा, तो इसको रहने दीजिए। हाल ही में जारी पुस्तक फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? सुदीप मिश्रा। सुदीप मिश्रा एक जाने माने पत्रकार हैं और यह पुस्तक भारत की समलैंगिक एथलीट जो द्युति चंद हैं उन्हीं के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। ये क्या नाम है? फियर्सली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी, सुदीप मिश्रा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का कौन सा शहर कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है? तो अशगाबाद। अशगाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, देखिए यहाँ है भी, अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। यही कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी रिपोर्ट। और इस सूची में मुंबई 78 नंबर पे और दिल्ली 117वें स्थान और कोलकाता 181वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा है जो रेबीज मुक्त बन गया है। गोवा की राजधानी पणजी है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर ये चेंज हो गए हैं क्योंकि ये तो है 2 सप्ताह पहले, पिछले सप्ताह का ये करंट अफेयर, लेकिन इसी माह में 6 जुलाई को नए 8 नए गवर्नर्स का नियुक्ति राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया है, तो उसमें गोवा के राज्यपाल बदल गए हैं। मैं आपको अभी अपडेट कर देता हूं क्योंकि ये पीडीएफ बहुत पहले मैं बना चुका था। देखिए यहाँ पे है, गोवा के नए राज्यपाल बने हैं, यहाँ है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के नए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई बन गए हैं, तो इसको आप अपडेट मैंने कर दिया क्योंकि ये पीडीएफ मैं बहुत पहले बना चुका था, केवल किसी कारण बस ये क्लास न रिकॉर्ड हो पाया ना ही अपलोड हो पाया, नहीं तो उस समय हुआ रहता तो ये आज ये फिर से बताना नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पी साई नाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी साई नाथ एक प्रख्यात पत्रकार हैं और फुकुओका जापान का एक शहर है और फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष एशियाई संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार पी साईनाथ को दिया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? विशेष निदेशक, ध्यान देंगे ये सीबीआई के विशेष निदेशक हैं और निदेशक जो होते हैं वो ये जो है सीबीआई में दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट होता है, पहला पोस्ट केवल निदेशक का होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे निदेशक कौन है और ये है विशेष निदेशक बने हैं प्रवीण सिन्हा। सीबीआई का फुल फॉर्म द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसका 1 अप्रैल 1963 में हुआ है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके देखिए डायरेक्टर अर्थात निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी आपको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी के द्वारा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां करने का घोषणा किया है? तो ये यूएई में अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्चुअली में ये जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 भारत में ही आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये फिर इसको भी वहीं पे ले जाया गया है। जैसे कि आईपीएल हम लोग का जो बचा था भारत में हो रहा था, लेकिन जो बचा था वो यूएई में करना पड़ा, तो उसी तरह इसको भी वहाँ ले गया है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और स्थापना 15 जून 1909 को। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आज 11 जुलाई 2021 है। कल ही के डेट में मैं डेली करंट अफेयर्स जब कराऊंगा नेक्स्ट डे तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा भी, मैंने उसको क्वेश्चन फॉर्म कर दिया है। इसको जो है आईसीसी के सीईओ जो है मनु साहनी आज के डेट में, कल 10 जुलाई 2021 था, कल ही के डेट में ये इस्तीफा दे दिए हैं। इन पर कुछ आरोप लगाया है आईसीसी ने, तो उसका इंक्वायरी जब तक चल रहा है उसी दौरान इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आईसीसी के सीईओ अभी मनु साहनी इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद का एक विशेष किस्म काला अमरूद का विकसित करने का दावा किया है? तो ये बिहार से के वैज्ञानिकों ने, भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय बिहार में है, वहीं के वैज्ञानिकों ने अमरूद के इस अनोखे किस्म को विकसित किया है। कौन सा? काला अमरूद। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान हैं। हाल ही में किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है?
तो ये दिल्ली मेट्रो को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को उच्च गुणवत्ता और संरचना विकास योजनाओं के लिए प्रदान किया गया है। एक और बात, ई श्रीधरन को हम लोग मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। काफ़ी योगदान रहा था इनको मेट्रो का विकास में, सेवा का विकास में। चलिए डीएमआरसी के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो को ये मिला है पुरस्कार। तो डीएमआरसी अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, स्थापना 3 मई 1995 को हुआ था, लेकिन सेवा शुरू किया दिल्ली में दिल्ली मेट्रो ने 24 दिसंबर 2002 से। ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन मंगू सिंह है वर्तमान में। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? यह है यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, आप लोग रख लीजिए। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है 29 जून को। और भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जयंती पर यह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। थीम इसका एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पर फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के फ्रेमवर्क समझौता है, ध्यान देंगे ये फ्रेमवर्क समझौता है, इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन अर्थात ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, स्थापना 30 नवंबर 2015 में भारत के ही पहल पर ये भारत में ही ये इसका हेडक्वार्टर भी है। देखिए हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। प्रेसिडेंट इसके अजय माथुर हैं वर्तमान में। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क के द्वारा ही बनाया गया था, और क्योंकि डेनमार्क से संबंधित ये प्रश्न है तो ये फैक्ट मुझे पता था, ये मैंने डाल दिया है। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क के द्वारा ही बनाया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। करेंसी डेनिश क्रोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा कौन सी परमाणु सक्षम अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? यह है अग्नि प्राइम। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये इसका परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से किया गया है। यहाँ एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ये ध्यान रखना है, अब्दुल कलाम द्वीप पूछे कहाँ है तो ये उड़ीसा में है। और इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ट्रांसजेंडर ID निर्गत किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये राज्य का, वो अपना पहला ट्रांसजेंडर ID उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड की राजधानी दो ठो है, देहरादून विंटर सीजन के लिए, गैरसैंण समर सीजन के लिए। चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत भी बदल चुके हैं। ये आपको ये मैं अभी तो मिस कर रहा हूँ, इसको रुकिए मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। इसको नए, क्योंकि जिस दिन ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ उस दिन तो ये थे, लेकिन आज है 11 जुलाई 2021, आज के डेट में ये बदल चुके हैं। अभी मैं आपको इसको सर्च करके बता देता हूँ। दोस्तों इस प्रश्न को फिर से हम लोग देख लेते हैं, बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं कहाँ तक हम बताए थे, फिर से देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना ट्रांसजेंडर ID निर्गत किया है? तो ये उत्तराखंड है। किस राज्य ने, पहला शब्द लगा है तो इम्पोर्टेंट है ये, पहला ट्रांसजेंडर ID निर्गत किया है तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की राजधानी दो ठो है, देहरादून विंटर सीजन के लिए और गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री, चूँकि ये 28 जून से 3 जुलाई तक का करंट अफेयर है, तो उस पीरियड में तो ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ही थे, लेकिन ये वीडियो मैं किसी कारण बस लेट हुआ है, 11 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब तक ये चेंज हो चुके हैं। ये तीरथ सिंह रावत अब नहीं है। अब कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं नए चीफ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, ये आप लोग ध्यान देंगे। और गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर तो चेंज नहीं हुए हैं, मैं देख लेता हूँ। उत्तराखंड के गवर्नर चेंज नहीं हुए हैं, तो यही हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर करने के लिए कौन सी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और राजधानी 3 ठो है इसका, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है विधायिका, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, और कुरनूल ये जुडिशियल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। तो 3 ठो राजधानी है उसका।
ध्यान देंगे, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हैट्रिक लगाई है, तो ये है दीपिका कुमारी ने। हाल ही में कौन डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? पहली शब्द है ये, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका अंशुला राव। ये मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर हैं। 4 वर्ष के लिए इन पर ये क्रिकेट खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और ये IFUNA इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन, और ये IFUNA संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है, ये IFUNA। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा है और वन लाइनर फॉर्म में है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा ताकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास ये ना हो, क्योंकि काफ़ी डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट और ऑप्शन को भी डिटेल में चर्चा करते हुए हम लोग डेली क्लास करंट अफेयर्स का तो करते ही हैं, तो यहाँ थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे और थोड़ी बहुत शॉर्ट में ही चलेंगे, क्योंकि ये सब हम डेली क्लास में ये सब चीज़ करा चुके हैं। साथ में ऑप्शन 4 ऑप्शन देकर चारों ऑप्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स के क्लास में, तो उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ें। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी पॉलिसी, और PDF तो आप लोग डाउनलोड करेंगे ही, PDF में आप लोग को ये सब हूबहू मिलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। PDF और इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ये हूबहू सभी डाटा आपको मिलेंगे। बस यहाँ क्लास सुन लीजिए, क्योंकि सुनने में ये सामने जब दिखेगा प्रश्न और सुनेंगे तो ये ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डाउनलोड तो कर लेंगे आप, उसके लिए समय पता नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं, कभी पूरा पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन वीडियो क्लास में एक बार जब बैठ गए तो क्लास पूरा करके ही हटेंगे और वो आपको फ़ायदे भी होंगे, समझ ही रहे हैं आप। चलिए, तो हाल ही में जारी पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, ये किसने लिखा है? कौशिक बसु ने। कौशिक बसु भारतीय अर्थशास्त्री हैं और वे 2012 से 16 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी थे, और इसी की चर्चा उन्होंने इस पुस्तक में किया है। देखिए, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC, पॉलिसी मेकर्स जनरल ये पुस्तक का नाम है, और ये UPA सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार में, BJP के आने से जस्ट पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में किस भारतीय शूटर ने स्वर्ण पदक जीता है? राही सरनोबत। इसमें देखिए 2 प्रश्न है, एक तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 कहाँ हुआ है? तो क्रोएशिया के ओसीजेक में। पढ़ने वाले इसको समझ गए होंगे, नहीं तो हमें फिर से कुछ लोग को ये बताना नहीं पड़ता। इसमें 2 प्रश्न है, एक तो वेन्यू हो गया इसका क्रोएशिया के ओसीजेक में, और इस खेल में भारतीय शूटर कौन है? राही सरनोबत। ये किस खेल से संबंधित हैं ये पूछा जा सकता है, तो इसको भी इस तरह से भी इसको, तो इसी तरह से देखिए इस एक प्रश्न में ये कई ठो फैक्ट्स आपको अलग अलग तरीके से खुद इसमें तो दे ही दिया गया है, आपको खुद उसको बाइफरकेट करके रखना है, क्योंकि प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं। ये ISSF के बारे में ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, ये लिखा हुआ है खेमलता बाखलू के द्वारा। ये एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इस पुस्तक में उन्होंने कश्मीर की खूबसूरत घाटी में रहने वाले निर्दोष और मेहनती लोगों के बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट, हाल देश का पहला एक विशेष भारत वाटिका का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ है, और भारत वाटिका में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष वृक्ष जो है लाकर इसमें इस वाटिका में लगाया जाएगा, तो ये इसलिए ये विशेष भारत वाटिका का नाम दिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। आज है 11 जुलाई 2021, आज के डेट में ये यहाँ पे हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी, इसके मुख्यमंत्री, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से जुड़ने का घोषणा किया है? ये ग्रीस ने किया है। ISA के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, PDF आप फिर से पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया? तो ये 29 जून को मनाया गया है। ये सभी आप लोग PDF में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इसकी चर्चा हम डेली करंट अफेयर क्लास में कर चुके हैं। यहाँ समय बचाने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि PDF तो आप लोग डाउनलोड करेंगे ही, उसमें एक बार फिर ये क्लास करने के बाद जब उसको पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए
लगभग एग्जाम्स तक के लिए आपको ये सभी प्रश्न माइंड में जरूर बैठ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के वर्तमान CEO का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। कौन है वो? अमिताभ कांत। तो न्यूज़ में दोबारा से ये अपॉइंटमेंट के रूप में आ गया, पहले से तो थे ही। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के आने के बाद योजना आयोग के स्थान पर इसका स्थापना किया गया। चेयरमैन इसके भारत के प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में होंगे वही होते हैं, तो अभी श्री नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन इसके राजीव कुमार हैं। CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया? तो ये 28 जून को मनाया गया। और भारत में बीमा कंपनियों का रेगुलेटर कौन है? IRDAI। फुल फॉर्म इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। स्थापना 1999 में। चेयरमैन सुभाष चंद्र खुनटिया हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रखेंगे ध्यान में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ रुपए का सहयोग देने का घोषणा किया है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू। करेंसी भूटानीज नगोलत्रम। प्रधानमंत्री लोटय तेशरिंग। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये फिलीपींस को शामिल किया गया है। FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF जो है क्या होता है, देखिए इसकी चर्चा मैं कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। वो ऊपर वाला भी था, आपको बस थोड़ा सा वर्क दे रहा हूँ, आखिर आप को तो फायदा होगा इससे। चलिए, FATF जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश पर निगरानी रखता है और अवहेलना करने वाले देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित करता है। ये काफ़ी आसान भाषा में आपको मैंने समझाया यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। FATF ग्रे लिस्ट एक होता है और एक होता है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में क्या होता है, जो है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए किसी देश के रणनीतिक कमियों को दूर करने का मौका दिया जाता है कि आप इसमें सुधार कर लो, ये इन सभी बातों पर सुधार कर लो, तो मौका दिया जाता है, तब तक के लिए ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और इसी का मौका देने के बाद भी कोई देश अगर उसका पालन नहीं करता है, सुधार नहीं करता है, तब उसको पूर्ण रूप से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से वित्तीय सहायता या ऋण सुविधा देने से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंदौर में, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। इसका नाम है, इस हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का नाम है नेटरैक्स और इस ट्रैक का जो है लंबाई 11.3 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन ये तो हालांकि अब बदल चुके हैं, इसकी चर्चा हम लोग एक स्पेशल क्लास में अभी आज ही कल में लाऊंगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय में मंत्रियों में फेरबदल हुआ है, नए नए मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उस समय उद्घाटन करता ये पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 10वां है। वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में 10वां स्थान है। इसमें इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है और बस ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही काम करता है। बस ये रैंक ज़्यादातर याद रखेंगे, भारत का रैंक इसमें 10वां है, पहला स्थान अमेरिका का है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा किसे भारत में अपना अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? तो इसे ये अंतरिम है अतुल केशव और ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। इनको नियुक्त किया गया था इस डेट में, लेकिन अब वर्तमान में परमानेंट ये राजदूत जो बिडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कल ही के डेट में अर्थात 10 जुलाई 2021 को नियुक्त कर दिया है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको कल के डेली करंट अफेयर क्लास में आइए, वहाँ जुड़िए, देखिए कि यहाँ डेली करंट अफेयर्स स्टार एजुकेशन पर कैसे कराया जाता है, वहीं पर ये मैं बताऊँगा भी और क्लास भी आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण क्लास है, किस तरह से कराया जाता है। तो US प्रेसिडेंट जो बिडेन है, जो कि 46वें हैं, 46 हैं टर्म के हैं और राजधानी वाशिंगटन DC, मालूम ही आपको। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले फेंटन कैटेलिटिक रिएक्टर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन हुआ है गुजरात में और ये पहला है ऐसा ये संयंत्र। तो गुजरात में ये किया गया है, वो भी कहाँ? गुजरात में अहमदाबाद में। इसमें जो है इस संयंत्र से लगभग 700 औद्योगिक इकाइयों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट,
महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ हौसला इंस्पायरिंग द हर ग्रोथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो केवल हौसला भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए हौसला प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और राजधानी जम्मू है विंटर सीजन के लिए और श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है सुकून। ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव है सुकून जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये अभी ऊपर हम लोग ने देखा। नेक्स्ट, हाल ही में किसानों के लिए अनुकूल और लाभदायक कृषि कार्य के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। इसमें क्या होगा, किसानों को मिट्टी का प्रकार, मिट्टी की स्वास्थ्य और मौसम पूर्वानुमान, खाद, बीज, फसल आदि का चुनाव करने में सहयोग किया जाएगा आत्मनिर्भर कृषि ऐप के द्वारा। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर थे उस समय। अभी कौन है, इसको मैं रुकिए आप लोग को सर्च करके बता देता हूँ। एक सेकेंड आप लोग लाइन पर रहेंगे, लाइन पर नहीं तो दोस्तों ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। यहाँ मैं डाटा रखा हूँ इसका, देखिए श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। चलिए, ये नया अपॉइंटमेंट है मिनिस्ट्रियों का, मंत्रियों का, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मुझे भी टोटल माइंड में शिफ्ट नहीं हुआ है आप लोग की तरफ। ये धीरे धीरे, ये स्पेशल क्लास एक मैं कल परसों आज ही कल में ला रहा हूँ नए मंत्रियों का, तो और फोटो के साथ, तो हम लोग जल्दी ही सब माइंड में शिफ्ट कर लेंगे, आप लोग भी हम भी। चलिए, तो अब नेक्स्ट है, सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए हेड ऑफ पेमेंट्स नियुक्त किया है? तो मनीष हेमंत महात्मे, मनेश इसको बोलेंगे, मनेश महात्मे हेड ऑफ पेमेंट्स नियुक्त किया गया है व्हाट्सएप, और वो भी भारत के लिए। व्हाट्सएप के बारे में देख लेते हैं। यूज तो करते हैं आप लोग, लेकिन जानकारी इसका बहुत कम ही लोग रखे होंगे। स्थापना 2009 में हुआ है व्हाट्सएप का। हेडक्वार्टर मेलनो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स है। सीईओ विल कैथकार्ट है। और सबसे बड़ी बात, कितने लोग जानते हैं, सच सच बताइएगा कमेंट में, कि व्हाट्सएप जो है अब फेसबुक के अंडर चलता है। ये बात कितने लोग जानते थे, ये आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं ईमानदारी से। चलिए नेक्स्ट, सोशल मीडिया ऐप ट्विटर ने किसे भारत के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है? अर्थात ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। डेली करंट अफेयर क्लास में मैं दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न रखता हूँ। यहाँ पे हिंदी में केवल रखता हूँ क्योंकि इसको अरेंज करने में काफ़ी समय जाता है और स्टाफ अभी सभी छुट्टी पर हैं, तो इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जवाब है जेरेमी केसेल। ट्विटर के बारे में भी देखते हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में ही। जो भी बड़े बड़े जो भी सोशल मीडिया ऐप्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब अमेरिका से ही हैं, भारत से भी बनाए गए हैं। भारत सरकार ने उसका प्रमोट भी किया, लेकिन आप लोग यूज तो करते नहीं हैं भारतीय ऐप्स और भारतीय उत्पाद। तो हम लोग का ये फर्ज ही नहीं धर्म बनता है कि भारत में बने सभी प्रोडक्ट्स ही पहले यूज करें, और वो काफ़ी अच्छे हैं अन्य के मुकाबले, लेकिन हम लोग उसका यूज करके ट्राई ही नहीं करते हैं भारत में भी। चलिए बाकी बात कभी विशेष करेंगे। तो ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डोर्सी, अभी भी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। क्या? दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त, और ये पहला ऐसा होगा जब अंतरिक्ष में कोई दिव्यांग, जिसको दिव्यांग को पहले हम लोग विकलांग बोलते थे, इसको एक इज्जत से पुकारने के लिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अपंग होना किसी का बदकिस्मती नहीं है, वो ईश्वर का ही देन है। या किसी दुर्घटनावश कोई अपंग हो जाता है तो उसको विकलांग शब्द सही में अच्छा नहीं था, तो ये भारत में जो है मोदी जी के आने के बाद विकलांग को दिव्यांग शब्द से पुकारा जाने लगा। तो ये अच्छी बात है, सबको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जीवन सबके लिए समान ही है, सबको रहने का अधिकार है दुनिया में। ये हो गई थोड़ा स्पिरिचुअल बाबा का बात। चलिए, दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री पहली बार जाएगा, ये घोषणा किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। हाल ही में न्याय विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? तो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया 30 जून को। ये सब आप लोग PDF में पढ़ेंगे। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? 30 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड
दिया गया है डिकोडिंग शंकर को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध स्थापित किया है? तो ये चाइना ने किया है और इसका नाम बैहेतन बांध रखा है। इसकी ऊंचाई लंबाई 289 मीटर अर्थात 289 मीटर और फुट में देखें तो 954 फुट है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा। ये अभिमन्यु मिश्रा जो हैं मात्र 12 वर्ष 4 महीने के हैं इस डेट में। 28 जून से 3 जुलाई का ये वीकली करंट अफेयर है और रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 11 जुलाई 2021 को। लेट हो गया, इसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभिमन्यु मिश्रा जो हैं भारतीय मूल के न्यू जर्सियन नागरिक हैं और ये सबसे कम उम्र के, दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये अभिमन्यु मिश्रा। और ग्रैंड मास्टर चेस खेल से संबंधित होता है, सब लोग जानते ही हैं, एका दो का लोग कुछ नहीं जानते होंगे, बताना मेरा यहाँ धर्म है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। मोदी जी के आने के बाद जो है टैक्स प्रणाली में, कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार करते हुए भारत सरकार ने 2017 में एक राष्ट्र एक कर अपनाने के लिए ये जीएसटी लाया, अर्थात जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें भी जीएसटी में भी दो भाग होता है, CGST। अभी राइटिंग पैड हम लोग का थोड़ा ख़राब चल रहा है दोस्तों, इसलिए अच्छा से लिखा नहीं पता है। CGST और एक होता है IGST, इसको आप लोग, तो IGST ये तो GST दो भाग में होता है। इसका चलिए आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में बताएं और इसके बारे में भी बताएं, दोनों में क्या फ़र्क है ये आप लोग कमेंट में बताएं ईमानदारी से। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ये भी एक अलग से फैक्ट याद रखेंगे, ये जीके का क्वेश्चन हो गया। और जब केंद्र सरकार में मंत्रियों, नए मंत्रालय फिर से बांटा गया है, नए मंत्रियाँ नियुक्त किए गए हैं, उसमें वित्त मंत्री पहले भी यही थी और अभी भी सीतारमण ही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के सहयोग से भारत का एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? बोकारो में। बोकारो कहाँ है? झारखंड का एक शहर है, बहुत अच्छी शहर है, यहाँ पे मैं लगभग 10 साल रहा भी हूँ, पढ़ाई लिखाई कुछ मेरी वहीं से हुई है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के एकमात्र संस्कृत भाषा में मुद्रित अखबार के संपादक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? KV संपत कुमार। ध्यान देंगे, विश्व के एकमात्र संस्कृत भाषा में मुद्रित अखबार, और उस अखबार का नाम है सुधर्मा। देखिए, इसी के संपादक थे KV संपत कुमार, उनका निधन हो गया है और यह अखबार मैसूर से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 20वां है, पहले स्थान पर अमेरिका है। और चलिए ये सब PDF में आप लोग पढ़ेंगे। हाल ही में भारत में कोविड-19 महामारी के कारण वर्किंग क्लास में आए समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितनी ऋण राशि की मंजूरी दी गई है भारत के लिए? तो $500 मिलियन। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख, ये ध्यान देंगे उप प्रमुख हैं, ये कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। और प्रमुख केवल है, केवल चीफ की अगर बात करें, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। स्थापना एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का 8 अक्टूबर 1932 में, और एयरफोर्स दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाला गया है? माल्टा। एक तो ऊपर हम लोगों ने किसको देखा था? फिलीपींस था शायद, फिलीपींस ही था, फिलीपींस को डाला गया है कि इसको हम सर्च कर ले, क्या नहीं छोड़िए। तो माल्टा को फिर से FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया है और इसी पेज में ऊपर हम लोगों ने भी जस्ट ये टोटल डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आप लोग फिर से इसको जो हम बोलेंगे वैसी भाषा में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, PDF से आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश पुलिस में DGP नियुक्त किया गया है? मुकुल गोयल। मुकुल गोयल, ये जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय कोई परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण है, बाकी परीक्षाओं के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुझे नहीं पता कौन लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बता देने में, जान लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी लोग के लिए ये है, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, CM जो है योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया? तो ये 1 जुलाई को मनाया गया। और साथ ही में ये जान लीजिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया? तो ये 1 जुलाई को मनाया गया। और चलिए बाकी सब PDF से, हाँ दोस्तों, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ PDF से पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो भी फैक्ट्स है ये सब मैं डेली करंट अफेयर क्लास में काफ़ी डिटेल में, वो भी क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन वाइज, MCQ वाइज में 4 ऑप्शन देकर 4 ऑप्शन को डिस्कस किया, फिर ये फैक्ट्स डिस्कस किया, इतने डिटेल में मैं डेली करंट अफेयर क्लास में करा चुका हूँ। तो मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूँ कि आप लोग
ये जो भी फैक्ट्स हैं आप लोग ये क्लास करने के बाद वन लाइनर फॉर्म में PDF डाउनलोड करेंगे और फिर से ईमानदारी से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और फिर जब परीक्षा आएगी उस समय भी पढ़ लेंगे। फिलहाल एक बार तो ज़रूर पढ़ लेंगे ताकि यहाँ क्लास करने के बाद जब दोबारा से उसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो पहले से ही याद है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। ये जो है जाने माने फिजिशियन और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दिया है भारत सरकार को कि ये सभी राज्यों में लागू हो जाना चाहिए। डेडलाइन है 31 जुलाई 2021। इसी महीने के 31 जुलाई 2021 तक ये पूरे राष्ट्र में ये सुविधा वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा लागू कर दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और इसमें होता क्या है? ये होता है कि जैसे किसी राज्य से कोई मजदूर, गरीब मजदूर तो मजदूर ही होता है, तो वो अन्य राज्यों में दूसरे जगह अगर काम करने जाते हैं वहाँ राशन कार्ड उनके पास है तो वो लेकर वहाँ उस राज्य में भी जहाँ भी वो रह रहे हैं काम कर रहे हैं वहाँ किसी भी खाद्य वितरण जो है काउंटर है वहाँ पे जाकर उस अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। उसमें ये कोई बात नहीं होगी कि आप कहाँ के हैं, बस उनके पास राशन कार्ड होनी चाहिए। जहाँ भी रहें पूरे भारत में वहाँ से राशन उठा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही सुविधा इसमें दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, वन नेशन वन राशन कार्ड। इससे गरीबों का बहुत ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि गरीब जो है यहाँ से काम करने दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ राशन खरीदने में ही उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च चली जाएगी। तो वहाँ अगर सरकार इस तरह की सुविधा दे देती है तो उनका पूरा खर्च जो है राशन का बच जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस जाने माने फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? ये हैं राज कौशल। इनके कुछ फिल्म हैं शादी के लड्डू, प्यार में कभी कभी, ये उनके कुछ खास फिल्म हैं। इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया, राज कौशल। हाल ही में 1 जुलाई को किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये SBI ने 1 जुलाई को मनाया है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये नागालैंड है, नागालैंड को। और ये किसके अंतर्गत किया जाता है? AFSPA के तहत ये एक्ट जो है लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखिए, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये लगाया गया है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और इसके गवर्नर देख लेने दीजिए क्योंकि 6 तारीख को ही चेंज हुआ है। नागालैंड का तो चेंज तो नहीं हुआ है ना? नहीं, नागालैंड का कोई चेंज नहीं हुआ है, वही हैं RN रवि इसके राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के द्वारा कहाँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया है। कृषि मंत्री अभी भी नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, सॉरी आनंदीबेन पटेल नहीं है, देखिए यहाँ पे मैं भूल गया था इसको, ये चेंज हो गई हैं। मध्य प्रदेश के अब जो हैं गवर्नर चेंज हो गई हैं। आनंदीबेन पटेल अब केवल उत्तर प्रदेश के हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था इसका। अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल आइए देखते हैं। अब नए राज्यपाल हैं मंगू भाई, यहाँ है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल गवर्नर। इसको हम लोग देख लेंगे, एक नए क्लास हम लेकर आज ही कल में आ रहे हैं, वहाँ देख लेंगे, आप लोग चिंता ना कीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चाइना को किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट तेद्रोस अधानोम है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सैल्यूट डॉक्टर्स सुविधा लॉन्च किया है? ये ICICI बैंक ने किया है। ICICI बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। इसमें 10 लाख तक का बहुत कम दर पर, ब्याज दर पर ऋण विद्यार्थियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पता ही है, राजधानी कोलकाता और गवर्नर अभी भी जगदीप धनखड़ ही हैं। नेक्स्ट, हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जनता को बीमा लाभ देने के लिए एक योजना लॉन्च किया है और उसमें 750 करोड़ रुपए आवंटित भी किया है। ये योजना हालांकि पुराना है तो फिर से न्यूज में आया है। क्या नाम है इसका योजना का? YSR बीमा योजना। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट,
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 2 मकड़ी की प्रजाति का नाम किस जाबाज पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रखा गया है? तुकाराम ओम्बले, वही तुकाराम ओम्बले जो 26/11 जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल में, जिसको उसमें ये जो तुकाराम ओम्बले हैं 23 गोलियां खाने के बाद भी एकमात्र जिंदा जो आतंकवादी पकड़ाया था, क्या नाम था उसका? अजमल कसाब, उसको पकड़ने में ये सफल हुए थे। तो काफ़ी साहसिक कार्य इन्होंने किया था, मर्दानगी वाली, जैसे आप लोग करते हैं। इस मकड़ी का नाम जो है रखा गया है आइसियोस तुकारामी, इसका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ऑल इंडिया रेडियो अर्थात AIR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? N वेणुधर रेड्डी। एक लाइन इसमें फैक्ट्स में जुड़ा हूँ, देखिए अपने तरफ से। श्री महात्मा गांधी, जिनको बापू हम लोग कहते हैं, 12 नवंबर 1947 को पहली और अंतिम बार आकाशवाणी भवन में आए थे। हेडक्वार्टर ऑल इंडिया रेडियो है, डायरेक्टर जनरल N वेणुधर रेड्डी हैं, और ये हाल ही क्या ये राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा, फिर से देख लीजिए, हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ अंबेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र का आधारशिला रखा गया? लखनऊ में। मरने वालों के लिए के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए एक योजना लॉन्च किया है, उसका नाम है SASCM। फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टालिटीज। ये जम्मू कश्मीर सरकार ने किया गया है। इसके तहत प्रत्येक महीने ऐसे परिवार को 1000 रुपये का आर्थिक टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने, हाल ही में ये महिला गोल्फर बन गई हैं, पहली महिला बन गई हैं, इम्पोर्टेंट है, महिला गोल्फर ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं, अदिति अशोक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय गोल्फर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय चेस खिलाड़ी के द्वारा सर्बिया में आयोजित, तो निहाल सरीन, और ये केरल के रहने वाले हैं। ये रेटिंग GDP से रेटिंग है, ये आज अब ये पुराना हो चुका है, मैं इसको आगे क्लास में फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि आए और चेंज करते अगले डे, आज मैं ये बता दूं, और इसी कारण से हालांकि ये GDP से संबंधित नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हम लोग इसमें बात कर दिए। ये प्रश्न कुछ और है, देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी, बोल रहा हूँ, वीडियो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा क्लास होने वाला है, तो तुम थोड़ा मुझे रिपो चलना ही पड़ेगा। तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक कितने प्रतिशत ग्रॉस NPA बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.8%। ये बैंकिंग एग्जाम्स वालों के लिए महत्वपूर्ण है। RBI की स्थापना में 4 उप गवर्नर, 20वें टर्म के गवर्नर जैन, माइकल देवव्रत पात्र, ये लोग हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर राजेश किशोर पांडा को। बाकी ये पढ़ेंगे आप लोग। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? शॉपसाई। ये 2023 तक जो है 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम बनाने का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति। और यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, देख लेते हैं। अभी सुकन्या जो भी ये परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, तो हम लोग फिर से इसको तरोताज़ा कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बोलेंगे 6.8%। चलिए बेलिड कोरल सांप प्रजाति की खोज की है, तो ब्लैक बेलिड कोरल सांप, और इस सांप का वैज्ञानिक नाम S निगरी वेंटर है। और वर्तमान में ये 2 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा करके बॉस बन
जो है वर्तमान में केवल बात करें तो 300 सांपों की प्रजातियां लगभग पाई जाती है। उत्तराखंड के केवल यहाँ मुख्यमंत्री को मैं बतलाता हूँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब हो गए हैं, ये चेम बदल चुके हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद बनाया गया है। इसका नाम क्या है? तो ये इंद्रजाल है। चलिए, हाल ही में पूर्व प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? एम प्रसन्न। महामारी के दौरान डॉक्टरों के द्वारा दिए गए सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से लॉन्च किया है। सहायक आपका मिटा देता हूँ, सीधा कर देता हूँ उसको। के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा? सरकार के सभी योजनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाया। हाल ही में किस भारतीय पहलवान का डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये सुमित मलिक हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है, सुमित मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय पहलवान हैं, डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं, 2 वर्ष का प्रतिबंध लग चुका है। भारत में ये इस तरह का प्रतिबंध कौन लगाता है? तो नाडा के द्वारा। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। स्थापना 2005 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके होते हैं और ब्रांड एम्बेसडर इसके वर्तमान में सुनील सेठी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह ने किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। करेंसी यूरो या CFP फ्रैंक है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट, हाल ही में किनके द्वारा ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों का 6ठा मीटिंग की अध्यक्षता किया गया? तो इस समय के 28 जून से 3 जुलाई की बात मैं अगर करूं तो इस समय किया गया था। चलिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसी का फुल फॉर्म है ये सब। जब देखेंगे आप लोग, रुकिए मिटा देते हैं। स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी लिखा गया है अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में जो आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था, वो भारत के सबसे काले दिन अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है। और 356 क्या होता है? तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो वो 356 के द्वारा लगता है। और अनुच्छेद 360 एक होता है, उसमें क्या होता है? तो वो राष्ट्रीय आपातकाल और काल नहीं। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, तो ये 3 जुलाई को मनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वही तीरथ सिंह रावत हैं। देखिए, ये बात ऊपर कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो गए हैं, यहाँ पे आप लोग भर लेंगे अगर प्रिंट निकालेंगे तो। वैसे अगले इसके बाद वाला जो करंट अफेयर्स अंत होगा उसमें वो सब अपडेट हो जाएगा। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया? में किस खिलाड़ी को टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया है? मरियप्पम थंगावेलु को चुना गया। और ये मरियप्पम थंगावेलु जो हैं शीर्ष पैरा हाई जंपर हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और टोक्यो ओलंपिक खेल का आयोजन जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का रैंक 4ठा है और पहला स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया पुरुष हॉकी टीम का आया है। महिला है 10वें स्थान पर है और नीदरलैंड पहले स्थान पर है। FIH अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, लॉजन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं जो कि भारतीय हैं और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया। नेक्स्ट,
हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफायर बनने वाली पहली ना पटेल भारतीय पहली शब्द लगा है तो कब तक यहाँ है, कई बार बता चुके हैं हम ऊपर में। भारत सरकार ने किस पहल को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है, तो इन्वेस्ट इंडिया को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की एक ही बार होगा, 2 बार हो गया, एक नोट लेता हूँ, एक लोग आप लोग लीजिए। एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है, ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में युवा मामले सिंह फेडरेशन को, ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, बस जानकारी के लिए है, तो खेल मंत्रालय के द्वारा जो है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता। खेल मंत्री अब बदल चुके हैं, ये किरण रिजिजू अब नहीं है, उस समय तो थे 28 जून से 3 जुलाई के बीच में, लेकिन आज के डेट में 11 जुलाई 2021 आज है। आज के डेट में खेल मंत्री, मैं आपको अभी जस्ट बता दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये है। ये बने गए हैं अभी श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। तो चलिए, अभी ये नया मंत्रालय सब बांटा गया है 1-2 रोज पहले, इसीलिए थोड़ा सा अभी देखना पड़ रहा है दोस्तों। चलिए, ऐप इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय बन गए हैं, तो ये विराट कोहली हैं। ये एक पोस्ट का प्रमोट करने के लिए अपने आईडी से अगर करते हैं तो कैप्टन विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कैप्टन हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया का फैसला किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी अभी भी हैं या चेंज हो चुके हैं? चेंज, एमएसएमई, एक सेकेंड आप लोग लाइन पर क्लास में बने रहेंगे। मैं अभी कौन है देखिए, श्री नारायण तत्तू राणे, ये नए एमएसएमई मिनिस्टर हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक जनक सुता सुत सौर्य किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट प्रश्न, हाल ही में, बहुत लंबा क्लास हो गया यार, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति वर्ष तक अब LIC के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1 सितंबर 1956 को, और हेडक्वार्टर मुंबई है। चेयरमैन MR कुमार हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका PDF जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ डाटा जो कि आज के डेट में चेंज हो चुका है, और वो PDF पहले ही डेट में बन चुका है। वैसे मैं कोशिश करूँगा उस PDF को अपडेट करके ही आप लोग के लिए डालें। यदि नहीं भी हुआ तो आप लोग को ये क्लास में जितना ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ, जहाँ भी चेंज हुआ है उसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ, तो आप लोग PDF में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके तार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।